हे हाय गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिज्नी की अपकमिंग मूवी मुफासा द लायन किंग 2024। एक बार फिर हमें प्राइड लैंड्स की मैजिकल दुनिया में ले जाने के लिए तैयार है। इस मूवी काफ़ी खास होने वाली है क्योंकि ये एक प्रीक्वल है जो हम सबके फेवरेट कैरेक्टर मुफासा की कहानी को एक्सप्लोर करेगी। यहाँ हमें पता चलेगा कि एक ऑर्फन्ड कब कैसे बन गया सवन्ना का लेजेंडरी किंग। ये मूवी एक इमोशनल जर्नी होने वाली है जिसमें स्ट्रगल और ट्रियम्फ्स दोनों को हाईलाइट किया जाएगा। इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं बैरी जेनकिंस, जो अपनी स्टोरी टेलिंग के लिए बहुत मशहूर है। उन्होंने मूनलाइट और इफ बियले स्ट्रीट को टॉक जैसे क्रिटिकली अकम्प्लाइंड मूवीज बनाई हैं। बैरी जेनकिंस यूनिक विजन इस प्रीक्वल को एक अलग लेवल पर ले जाएगा और ये स्टोरी को और भी ज़्यादा मीनिंगफुल और इम्पैक्टफुल बनाएगा। जहां 2019 का द लायन किंग एक लाइव एक्शन रीमेक था, मुफासा द लायन किंग एक कम्प्लीटली फ्रेश एंगल से मुफासा की बैक स्टोरी को एक्सप्लोर करेगा। फैंस ने हमेशा से मुफासा के ओरिजिन स्टोरी के बारे में सोचा है और अब ये मूवी उन सारे क्वेश्चंस का जवाब देगी। यहाँ मुफासा के कैरेक्टर के इमोशनल डेप्थ को ज़्यादा शोकेस किया जाएगा। इस मूवी की स्टोरी फोकस करेगी मुफासा के हम्बल बिगिनिंग्स पर और कैसे उन्होंने हर मुश्किल को पार करके एक ग्रेट लीडर का सफ़र तय किया। ये जर्नी सिर्फ एक किंग बनने की नहीं है बल्कि एक इंसान या लायन की रिस्पॉन्सिबिलिटी और सैक्रिफाइस को दिखाने वाली है। उनका ये सफ़र हर ऑडियंस के लिए बहुत रिलेटेबल और इंस्पायरिंग होगा। मूवी की वॉइस कैस्ट भी बहुत धमाकेदार है। आरोन पियारे को मुफासा का वॉइस देने के लिए कैस्ट किया गया है और केल्विन हैरिसन जेआर ने थाका, जो बाद में स्कैर बनता है। जेआर ने थाका का वॉइस ओवर किया है। दोनों एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस से हमें सिबलिंग रिवाल्री और इमोशनल कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिलेगी, जो स्टोरी का एक मेजर हाईलाइट होगी। मूवी के विजुअल्स भी एक बड़ी अट्रैक्शन होने वाले हैं। जैसे 2019 के द लायन किंग ने सीजीआई और फोटो रियलिस्टिक एनिमेशन का नया बेंचमार्क सेट किया था, वैसे ही इस प्रीक्वल में और भी ज़्यादा स्टनिंग विजुअल्स दिखाए जाएंगे। अफ्रीकन सवन्ना के ब्रेथ टेकिंग लैंडस्केप हमें एक फंटासी वर्ल्ड में ले जाएंगे फैंटेसी वर्ल्ड में ले जाएंगे। और अगर म्यूज़िक की बात करें तो हैंस जिमर वापस आ रहे हैं। हैंस जिमर, जो ओरिजिनल द लायन किंग के लेजेंडरी म्यूज़िक कंपोज़र हैं, इस प्रीक्वल के लिए भी म्यूज़िक कंपोज कर रहे हैं। उनका म्यूज़िक नॉस्टैल्जिया को वापस लाएगा और नए मेलोडीज़ के साथ एक पावरफुल ऑडिटरी एक्सपीरियंस क्रिएट करेगा। सिर्फ हैंस जिमर ही नहीं, फैरल विलियम्स और निकोलस ब्रिटल भी इस मूवी के साउंड ट्रैक पर काम कर रहे हैं। इन तीनों का कोलैबोरेशन एक मास्टरपीस बनाएगा। सॉन्ग्स के मुफासा की इमोशनल हाइस और लोस को हाईलाइट किया जाएगा, जो ऑडियंस को डीपली कनेक्ट करेगा। इस फिल्म का एक और एक्साइटिंग एस्पेक्ट है मुफासा के दूसरे कैरेक्टर्स के साथ रिलेशनशिप्स का एक्सप्लोरेशन। राफिकी, जाजू और सराबी जैसे आइकॉनिक कैरेक्टर्स के साथ उनके बॉन्ड्स को डिटेल में दिखाया जाएगा।
ये कनेक्शंस बताएंगे कि मुफासा एक वाइस और कैरिंग लीडर कैसे बने। फिल्म में नए कैरेक्टर्स भी इंट्रोड्यूस किए जाए रहे हैं जो मुफासा के लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये नए कैरेक्टर स्टोरी को और ज़्यादा फ्रेश और एंगेजिंग बनाएंगे। ये एडिशंस नैरेटिव को और ज़्यादा रिच बनाएंगे और प्राइड लैंड्स की दुनिया को और एक्सप्लोर करेंगे। सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट है मुफासा और थाका के बीच की सिबलिंग्स डायनामिक्स को लेकर। दोनों के बीच का रिश्ता कैसे जेलसी और एम्बिशन के वजह से बिगड़ता है, ये स्टोरी का एक कोर एलिमेंट होगा। फैमिली के बीच के कॉन्फ्लिक्ट्स और इमोशनल चॉइसेस को इस मूवी में डीपली एक्सप्लोर किया गया है। डायरेक्टर बैरी जेनकिंस ने हिंट दिया है कि ये मूवी होप, आइडेंटिटी और कम्युनिटी के पावर जैसे थीम्स को एक्सप्लोर करेगी। मुफासा का सफ़र सिर्फ एक किंग बनने का नहीं है, बल्कि एक ऐसी जर्नी है जिसमें उनका अपना पर्पस और प्लेस इन द सर्कल ऑफ द लाइफ डिस्कवर होता है। फैंस बहुत एक्साइटेड हैं देखने के लिए कि एक ऑर्फन्ड कब कैसे वाइस और पावरफुल लीडर बनता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसी कहानी है जो नॉट ओनली एंटरटेनिंग होगी बट बहुत इंस्पायरिंग भी। मुफासा की जर्नी में जो लेजेंड्स है वो हर एज ग्रुप के ऑडियंस के लिए इम्पैक्टफुल होंगे। मुफासा और थाका के बीच की सिबलिंग रिवाल्ड्री जो बाद में स्कैर और मुफासा के आइकॉनिक क्लैश में बदलती है, इस मूवी का एक इमोशनल और ड्रामेटिक हाईलाइट होने वाली है। ये रिवाल्ड्री ना सिर्फ जेलसली की कहानी है, बल्कि फैमिली के बीच के मिसअंडरस्टैंडिंग्स और इनसिक्योरिटीज़ को दिखाएंगे। ताका का मुफासा से छोटी छोटी बातों पर जलना और अपने अस्तित्व को प्रूव करने की कोशिश एक डीप इमोशनल कनेक्शन बनाएगा। मूवी के डायलॉग्स और स्क्रिप्ट को भी केयरफुली डिज़ाइन किया गया है। ये डायलॉग्स मुफासा और थाका के बीच की इमोशनल टेंशन को ज़्यादा इम्पैक्टफुली डिलीवर करेंगे। साथ ही उनके बाकी फैमिली और प्राइड लैंड्स के रेसिडेंट्स के साथ की इंटरेक्शन भी मुफासा के लीडरशिप की जर्नी को और ज़्यादा रियलिस्टिक बनाएंगे। एक इंटरेस्टिंग एंगल होगा मुफासा की जर्नी का प्राइड लैंड्स के एनिमल्स के साथ कनेक्शन को एक्सप्लोर करना। ये दिखाया जाएगा कि एक लीडर कैसे अपनी कम्युनिटी के हर मेंबर की ज़रूरत और उनकी इंडिविजुअलिटी को समझता है। यह एस्पेक्ट लीडरशिप के एक नए पर्सपेक्टिव को ऑडियंस के सामने लाएगा। मुफासा और राफिकी के बीच के बॉन्ड भी मूवी में हाईलाइट किया जाएगा। राफिकी की जो एक स्पिरिचुअल गाइड और विस्डम का सोर्स है, मुफासा के लाइफ के इम्पोर्टेंट मोमेंट्स में उनके साथ होगा। उनका रिलेशनशिप मुफासा के ग्रोथ और मैच्योरिटी का एक इंटीग्रल पार्ट बनेगा। फिल्म का एक और ख़ास एस्पेक्ट होगा सर्कल ऑफ लाइफ का डीपर एक्सप्लोरेशन। ये फिलोसफी मुफासा के डिसीजंस और लीडरशिप स्टाइल को डिफाइन करती है। मूवी में दिखाया जाएगा कि कैसे उन्होंने इस प्रिंसिपल को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट किया और बाद में अपने बेटा सिम्बा को सिखाया। मुफासा का लव स्टोरी एंगल भी इस मूवी का एक इमोशनल हाईलाइट होने वाली है। सराबी के साथ उनका रिलेशनशिप और दोनों के बीच का प्यार और ट्रस्ट एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाएगा। सराबी का रोल इस मूवी में ज़्यादा मीनिंगफुल और एम्पावरिंग दिखाया जाएगा। और हाँ, इस फिल्म में ह्यूमर भी होगा। जाजू और टाइमन बूम्बा जैसे लाइट हार्टेड कैरेक्टर से
कॉमिक रिलीफ मिलेगा। इनकी प्रेजेंट स्टोरी को ज़्यादा एंटरटेनिंग और बैलेंस्ड बनाएगी। ये कैरेक्टर्स प्राइड लैंड्स के डायनामिक्स को और ज़्यादा एंजॉयबल बनाएंगे। सिनेमाटोग्राफी भी इस फिल्म का एक मेजर प्लस पॉइंट होने वाली है। अफ्रीकन सवन्ना के स्टनिंग विजुअल्स, नाइट स्काइज के ब्रीथ टेकिंग व्यूज़ और सनराइज के मेस्मराइजिंग शॉट्स इस मूवी को एक विजुअल ट्रीट बनाएंगे। ये विजुअल्स मुफासा की जर्नी को, इमोशनल बीट्स को और ज़्यादा इम्पैक्टफुल बनाएंगे। एक और बड़ा हाईलाइट है साउंड ट्रैक के साथ स्टोरी का सिंक्रोनाइजेशन। जैसे ही मुफासा के जर्नी में इमोशनल हाइस और लोस आते हैं, वैसे ही म्यूज़िक बैकग्राउंड में मूड सेट करेगा। हैंस जिमर और फैरल का ये कोलैबोरेशन ऑडियंस के इमोशंस को और ज़्यादा एम्पलीफाई करेगा। डिस्नी की ये मूवी एक फैमिली फ्रेंडली फिल्म होने के साथ साथ एक डीपर इमोशनल कनेक्शन बनाएंगी। ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं बल्कि एडल्ट्स के लिए भी एक थॉट प्रोवोकिंग एक्सपीरियंस होगी। मूवी के थीम्स यूनिवर्सल है जो हर एज ग्रुप के ऑडियंस के लिए रिलेटेबल बनेगी। मूवी के क्लाइमैक्स काफ़ी पावरफुल और मेमोरेबल होने वाली है। ये दिखाया जाएगा कि मुफासा कैसे अपनी स्ट्रगल्स को फेस करते हैं और उन्होंने अपने स्ट्रेंथ और विजडम से कैसे अपना डिस्टिनी लिखा। ये मोमेंट एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन होगा ड्रामा, इमोशन और विक्ट्री का। मुफासा द लायन किंग के डायलॉग्स ऑडियंस के दिल को छू लेंगे। एक लाइन केयरफुली क्राफ्टेड होगी जो नॉट ओनली स्टोरी को आगे बताएगी बल्कि उनके कैरेक्टर को और ज़्यादा डेप्थ देगी। डायलॉग राइटिंग में डिस्नी ने हमेशा एक्सेलेंस दिखाई है और इस फिल्म में भी वही स्टैंडर्ड्स मेंटेन किए गए हैं। डिस्नी का ये प्रोजेक्ट टेक्निकली भी बहुत एडवांस्ड होने वाली है। लेटेस्ट सीजीआई और एनिमेशन टेक्निक्स का यूज़ इस मूवी को एक फोटो रियलिस्टिक मास्टरपीस बनाएगा। जो डिटेल्स 2019 के द लायन किंग में दिखाई गई थी वो इस प्रीक्वल में और भी ज़्यादा रिफाइन की गई है। मूवी के एक्शन सीक्वेंसेस भी काफ़ी थ्रिलिंग होने वाली है। मुफासा के जर्नी के डेंजरस एनकाउंटर्स और उनके ब्रेवरी के मोमेंट्स इस फिल्म में काफ़ी ग्रिपिंग और विजुअली स्टनिंग होने वाली है। ये सीक्वेंसेस ऑडियंस को सीट के एज पर रखने के लिए तैयार है। मुफासा द लायन किंग का एक यूनिक एस्पेक्ट होगा कि ये एक मोटिवेशनल स्टोरी होगी जो पर्सनल ग्रोथ और सेल्फ डिस्कवरी को हाईलाइट करेगी। ये मूवी दिखाएगी कि कैसे एक ऑर्डिनरी बीइंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन सकता है अगर उसमें डिटर्मिनेशन और बिलीफ हो। क्रिटिक्स और फैंस दोनों इस मूवी के लिए काफ़ी एक्साइटेड हैं। डिस्नी की ये मूवी एक बार फिर आइकॉनिक स्टेटस अचीव करने के लिए तैयार है। ऑडियंस इसे एक ब्लॉकबस्टर बनाने के लिए पूरी तरह से रेडी है। मुफासा द लायन किंग की रिलीज़ के बाद ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कैसे ये प्राइड लैंड्स की लेगेसी को ज़्यादा एक्सपैंड करता है। ये मूवी एक ऐसी जर्नी होगी जो ना सिर्फ मुफासा की कहानी सुनाएगी बल्कि ऑडियंस के दिल में एक नई जगह बनाएगी। मुफासा द लायन किंग की वॉइस ओवर कैस्ट भी काफ़ी एक्साइटिंग है। जेम्स अर्ल जॉन्स का नाम जैसे ही सुनते हैं सबके दिमाग में मुफासा की पावरफुल और आइकॉनिक वॉइस आती है। लेकिन इस प्रीक्वल में मुफासा के यंग वर्जन के लिए आरों पियारे अपनी आवाज़ देने वाले हैं। आरों की डीप और सोलफुल वॉइस कैरेक्टर के यूथफुलनेस और स्ट्रेंथ को परफेक्टली कैप्चर करेगी। साथ ही स्कैर के यंगर वर्जन
यानी थाका के लिए केल्विन हैरिसन JR अपनी वॉइस देंगे, जो कैरेक्टर की कन्निंग और इनसिक्योरिटीज़ को फ्लॉलेसली पोर्ट्रे करेंगे। बाकी सपोर्टिंग कैरेक्टर्स के लिए भी टॉप टायर वॉइस आर्टिस्ट को कैस्ट किया गया है। सराबी के रोल के लिए फ्लोरेंस खसुम्बा अपनी आवाज़ देने वाली हैं, जिन्होंने अपनी पास्ट परफॉर्मेंसेस से फैंस के दिल जीत लिया है। राफ़ी की विजडम फील्ड कैरेक्टर जॉन खानी की पावरफुल वॉइस के साथ और भी इम्पैक्टफुल लगेगा। जाजू के लिए जॉन ओलिवर की ह्यूमरस टोन ऑडियंस को फिर से एंटरटेन करेगी। मूवी का डायरेक्शन बैरी जेनकिंस कर रहे हैं, जो ऑस्कर विनिंग डायरेक्टर हैं और अपने इमोशनल स्टोरी टेलिंग के लिए जाने जाते हैं। जेनकिंस का विजन एक यूनिक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने का है, जो मुफासा की कहानी को एक डीपर और रिचर नैरेटिव के साथ प्रेजेंट करेगा। उनकी लीडरशिप इस प्रोजेक्ट को एक मास्टरपीस बनाएगी। मुफासा द लायन किंग का स्क्रीन प्ले जेफ नाथनसन ने लिखा है, जिन्होंने 2019 के द लायन किंग का स्क्रिप्ट भी लिखा था। उनका एक्सपर्टाइज डिज्नी की लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए काफ़ी ज़रूरी था। उन्होंने स्टोरी के इमोशनल कोर को इंटैक्ट रखते हुए नए एलिमेंट्स को इंट्रोड्यूस किया है। मूवी का म्यूज़िक एल्टन जॉन और हैंस जिमर के लेजेंडरी कॉम्बिनेशन का एक और मास्टरपीस होने वाला है। एल्टन जॉन के सोलफुल ट्रैक्स और हैंस जिमर के इमोशनली चार्ज्ड बैकग्राउंड स्कोर मूवीज़ के नैरेटिव को और भी इम्पैक्टफुल बनाएंगे। पैरल विलियम्स का कोलैबोरेशन सॉन्ग्स में एक मॉडर्न ट्विस्ट लाए गया। फिल्म का प्रोडक्शन डिज्नी स्टूडियोज मोशन पिक्चर्स के अंडर हो रहा है। हाई बजट CGI और स्टेट ऑफ द आर्ट एनिमेशन टेक्नोलॉजी इस मूवी के विजुअल एक्सपीरियंस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगी। डिज्नी का ये एम्बिशियस प्रोजेक्ट एक ब्लॉकबस्टर बनने के लिए पूरी तरह तैयार है। द लायन किंग का बजट काफ़ी बड़ा है, जो रिपोर्टेडली 250 मिलियन के आसपास है। ये डिज्नी के सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट में से एक है। मूवी के ग्रैंड स्केल और हाई क्वालिटी विजुअल्स के लिए ये बजट परफेक्टली जस्टिफाइड है। मूवी का ड्यूरेशन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। फिल्म अराउंड 2 hours 15 minutes की होगी, जो एक परफेक्ट बैलेंस मेंटेन करेगी स्टोरी के इमोशनल मोमेंट्स और थ्रिलिंग सीक्वेंसेस के बीच। ये ड्यूरेशन ऑडियंस को बोर्ड होने का एक भी मौका नहीं देगा। डिज्नी का मूवी की मार्केटिंग पर भी काफ़ी फोकस किया है। सोशल मीडिया कैंपेन्स, कैरेक्टर टीजर्स और एक्सक्लूसिव इंटरव्यू से एक्साइटमेंट काफ़ी हाई है। ये सब स्ट्रैटेजीज इंश्योर करेंगी कि मूवी रिलीज़ के वक्त एक ग्रैंड बज़ क्रिएट हो। मूवी के रिलीज़ डेट की बात करें तो मुफासा द लायन किंग 5 जुलाई 2024 को वर्ल्ड वाइड रिलीज़ होने वाली है। फैंस अभी से ही अपने कैलेंडर्स मार्क कर चुके हैं। थिएटर्स की एडवांस्ड बुकिंग्स भी एक्सपेक्टेड है कि काफ़ी ईयरली स्टार्ट हो जाएगी। डिज्नी का ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक एंटरटेनमेंट फिल्म नहीं, बल्कि एक कल्चरल मोमेंट बनने वाली है। प्राइड लैंड्स और द लायन किंग फ्रेंचाइज के फैंस के लिए एक नॉस्टैल्जिक और इमोशनल जर्नी होगी। ये मूवी एक परफेक्ट एग्जाम्पल होगी कि कैसे स्टोरी टेलिंग और टेक्नोलॉजी को कंबाइन करके एक सिनेमैटिक मास्टरपीस बनाया जा सकता है। ऑडियंस काफ़ी एक्साइटेड है मूवी के रिलीज़ को लेकर और बॉक्स ऑफिस एक्सपर्ट्स प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि ये फिल्म ईजिली 1 बिलियन का मार्क क्रॉस करेगी। मूवी का स्ट्रॉन्ग फैन बेस और ग्लोबल अपील इंश्योर करेगा कि ये एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बन जाए। मुफासा द लायन किंग के ट्रेलर्स और प्रमोशनल मटेरियल ऑलरेडी बज़ क्रिएट कर
कर चुके हैं। फैंस काफ़ी इम्प्रेस्ड है एनिमेशन क्वालिटी और स्टोरी के इमोशनल डेप्थ से। मूवी का एक टीजर ने तो सोशल मीडिया पर एक स्टॉर्म क्रिएट कर दिया है। मूवी के ऑफिशियल मर्चेंडाइज भी काफ़ी पॉपुलर होने वाली है। डिज्नी के कोलैबोरेशन से स्पेशल एडिशन टॉयज, बुक्स और कलेक्टिबल्स लॉन्च होने वाली है, जो प्राइड लैंड्स के फैंस के लिए एक मस्ट हैव होंगे। मुफासा द लायन किंग की स्टोरी लाइन के साथ साथ इसका मैसेज भी काफ़ी पावरफुल होने वाली है। ये फिल्म एक इंस्पायरिंग थाले होगी लीडरशिप, सेल्फ डिस्कवरी और फैमिली के वैल्यूज़ पर, जो हर एज ग्रुप के ऑडियंस को कनेक्ट करेगी। मूवी का एडिटिंग भी टॉप नॉच होने वाली है, जो स्टोरी के फेस को परफेक्टली मेंटेन करेगा। एडिटर जॉय MC मिलियन का एक्सपीरियंस और स्किल्स इस प्रोजेक्ट के फ्लो और स्टोरी टेलिंग को और इम्पैक्टफुल बनाएगा। फिल्म के पोस्टर और प्रमोशनल डिज़ाइंस भी काफ़ी क्रिएटिव हैं। अफ्रीकन सवन्ना का एक ग्रैंड और मैजेस्टिक रिप्रेजेंटेशन ऑलरेडी फैंस के बीच काफ़ी पॉपुलर हो चुका है। ये पोस्टर्स मूवी की एंटिसिपेशन को और ज़्यादा बता रहे हैं। मुफासा द लायन किंग का फाइनल मोमेंट्स फैंस के लिए एक इमोशनल रोलर कोस्टर होंगे। मुफासा का हीरोइक जर्नी और उसके लेगेसी का फाइनल ट्राइब्यूट ऑडियंस को एक अनफॉरगेटेबल सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देगा। डिज्नी ने इस मूवी के ज़रिए एक बार फिर प्रूव कर दिया कि उनका स्टोरी टेलिंग में कोई मुकाबला नहीं। मुफासा की स्टोरी एक प्रूफ होगी कि कैसे एक क्लासिक टेल को नए एलिमेंट्स के साथ और ज़्यादा इम्पैक्टफुल बनाया जा सकता है। सो अगर आप द लायन किंग सीरीज़ के फ़ैन हैं या एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी सिनेमैटिक एक्सपीरियंस का इंतज़ार कर रहे हैं, तो मुफासा द लायन किंग आपके लिए परफेक्ट ट्रीट है। मार्क योर कैलेंडर्स एंड गेट रेडी टू विटनेस द एपिक टेल ऑफ करेज, लव एंड लेगेसी। और आपका क्या रिएक्शन है इस मूवी के ट्रेलर्स और डिटेल्स को लेकर? कमेंट्स में ज़रूर शेयर करिए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। हे हाय गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिज्नी की अपकमिंग मूवी मुफासा द लायन किंग 2024। एक बार फिर हमें प्राइड लैंड्स की मैजिकल दुनिया में ले जाने के लिए तैयार है। इस मूवी काफ़ी खास होने वाली है क्योंकि ये एक प्रीक्वल है जो हम सबके फेवरेट कैरेक्टर मुफासा की कहानी को एक्सप्लोर करेगी। यहाँ हमें पता चलेगा कि एक ऑर्फन्ड कब कैसे बन गया सवन्ना का लेजेंडरी किंग। ये मूवी एक इमोशनल जर्नी होने वाली है जिसमें स्ट्रगल और ट्रियम्फ्स दोनों को हाईलाइट किया जाएगा। इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं बैरी जेनकिंस, जो अपनी स्टोरी टेलिंग के लिए बहुत मशहूर है। उन्होंने मूनलाइट और इफ बियले स्ट्रीट को टॉक जैसे क्रिटिकली अकम्प्लाइंड मूवीज़ बनाई हैं। बैरी जेनकिंस यूनिक विशन इस प्रीक्वल को एक अलग लेवल पर ले जाएगा और ये स्टोरी को और भी ज़्यादा मीनिंगफुल और इम्पैक्टफुल बनाएगा। जहां 2019 का द लायन किंग एक लाइव एक्शन रीमेक था, मुफासा द लायन किंग एक कम्प्लीटली फ्रेश एंगल से मुफासा की बैक स्टोरी को एक्सप्लोर करेगा। फैंस ने हमेशा से मुफासा के ओरिजिन स्टोरी के बारे में सोचा है और अब ये मूवी उन सारे क्वेश्चंस का जवाब देगी। यहाँ मुफासा के कैरेक्टर के इमोशनल डेप्थ को ज़्यादा शोकेस किया जाएगा। इस मूवी की स्टोरी फोकस करेगी मुफासा के हम्बल बिगिनिंग्स पर और कैसे उन्होंने हर मुश्किल को पार करके एक ग्रेट लीडर का सफ़र तय किया। ये जर्नी सिर्फ एक किंग बनने की नहीं है, बल्कि एक
इंसान या लायन की रिस्पॉन्सिबिलिटी और सैक्रिफाइस को दिखाने वाली है। उनका ये सफ़र हर ऑडियंस के लिए बहुत रिलेटेबल और इंस्पायरिंग होगा। मूवी की वॉइस कैस्ट भी बहुत धमाकेदार है। आरोन पियारे को मुफासा का वॉइस देने के लिए कैस्ट किया गया है और केल्विन हैरिसन जेआर ने थाका, जो बाद में स्कैर बनता है, जेआर ने थाका का वॉइस ओवर किया है। दोनों एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस से हमें सिबलिंग रिवाल्री और इमोशनल कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिलेगी, जो स्टोरी का एक मेजर हाईलाइट होगी। मूवी के विजुअल्स भी एक बड़ी अट्रैक्शन होने वाले हैं। जैसे 2019 के द लायन किंग ने सीजीआई और फोटो रियलिस्टिक एनिमेशन का नया बेंचमार्क सेट किया था, वैसे ही इस प्रीक्वल में और भी ज़्यादा स्टनिंग विजुअल्स दिखाए जाएंगे। अफ्रीकन सवन्ना के ब्रेथ टेकिंग लैंडस्केप हमें एक फंटासी वर्ल्ड में ले जाएंगे, फैंटेसी वर्ल्ड में ले जाएंगे। और अगर म्यूज़िक की बात करें तो हैंस जिमर वापस आ रहे हैं। हैंस जिमर जो ओरिजिनल द लायन किंग के लेजेंडरी म्यूज़िक कंपोज़र हैं, इस प्रीक्वल के लिए भी म्यूज़िक कंपोज कर रहे हैं। उनका म्यूज़िक नॉस्टैल्जिया को वापस लाएगा और नए मेलोडीज़ के साथ एक पावरफुल ऑडिटरी एक्सपीरियंस क्रिएट करेगा। सिर्फ हैंस जिमर ही नहीं, फैरल विलियम्स और निकोलस ब्रिटल भी इस मूवी के साउंड ट्रैक पर काम कर रहे हैं। इन तीनों का कोलैबोरेशन एक मास्टरपीस बनाएगा। सॉन्ग्स के मुफासा की इमोशनल हाइस और लोस को हाईलाइट किया जाएगा, जो ऑडियंस को डीपली कनेक्ट करेगा। इस फिल्म का एक और एक्साइटिंग एस्पेक्ट है मुफासा के दूसरे कैरेक्टर्स के साथ रिलेशनशिप्स का एक्सप्लोरेशन। राफिकी, जाजू और सराबी जैसे आइकॉनिक कैरेक्टर्स के साथ उनके बॉन्ड्स को डिटेल में दिखाया जाएगा। ये कनेक्शंस बताएंगे कि मुफासा एक वाइस और कैरिंग लीडर कैसे बने। फिल्म में नए कैरेक्टर्स भी इंट्रोड्यूस किए जाए रहे हैं, जो मुफासा के लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये नए कैरेक्टर स्टोरी को और ज़्यादा फ्रेश और एंगेजिंग बनाएंगे। ये एडिशंस नैरेटिव को और ज़्यादा रिच बनाएंगे और प्राइड लैंड्स की दुनिया को और एक्सप्लोर करेंगे। सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट है मुफासा और थाका के बीच की सिबलिंग्स डायनामिक्स को लेकर। दोनों के बीच का रिश्ता कैसे जेलसी और एम्बिशन के वजह से बिगड़ता है, ये स्टोरी का एक कोर एलिमेंट होगा। फैमिली के बीच के कॉन्फ्लिक्ट्स और इमोशनल चॉइसेस को इस मूवी में डीपली एक्सप्लोर किया गया है। डायरेक्टर बैरी जेनकिंस ने हिंट दिया है कि ये मूवी होप, आइडेंटिटी और कम्युनिटी के पावर जैसे थीम्स को एक्सप्लोर करेगी। मुफासा का सफ़र सिर्फ एक किंग बनने का नहीं है, बल्कि एक ऐसी जर्नी है जिसमें उनका अपना पर्पस और प्लेस इन द सर्कल ऑफ द लाइफ डिस्कवर होता है। फैंस बहुत एक्साइटेड हैं देखने के लिए कि एक ऑर्फन्ड कब कैसे वाइस और पावरफुल लीडर बनता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसी कहानी है जो नॉट ओनली एंटरटेनिंग होगी बट बहुत इंस्पायरिंग भी। मुफासा की जर्नी में जो लेसन्स है वो हर एज ग्रुप के ऑडियंस के लिए इम्पैक्टफुल होंगे। मुफासा और थाका के बीच की सिबलिंग रिवाल्री जो बाद में स्कैर और मुफासा के आइकॉनिक क्लैश में बदलती है, इस मूवी का एक इमोशनल और ड्रामेटिक हाईलाइट होने वाली है। ये रिवाल्री ना सिर्फ जेलसली की कहानी
कहानी है, बल्कि फैमिली के बीच के मिसअंडरस्टैंडिंग्स और इनसिक्योरिटीज़ को दिखाएंगे। ताका का मुफासा से छोटी छोटी बातों पर जलना और अपने अस्तित्व को प्रूव करने की कोशिश एक डीप इमोशनल कनेक्शन बनाएगा। मूवी के डायलॉग्स और स्क्रिप्ट को भी केयरफुली डिज़ाइन किया गया है। ये डायलॉग्स मुफासा और थाका के बीच की इमोशनल टेंशन को ज़्यादा इम्पैक्टफुली डिलीवर करेंगे। साथ ही उनके बाकी फैमिली और प्राइड लैंड्स के रेसिडेंट्स के साथ की इंटरेक्शन भी मुफासा के लीडरशिप की जर्नी को और ज़्यादा रियलिस्टिक बनाएंगे। एक इंटरेस्टिंग एंगल होगा मुफासा की जर्नी का प्राइड लैंड्स के एनिमल्स के साथ कनेक्शन को एक्सप्लोर करना। ये दिखाया जाएगा कि एक लीडर कैसे अपनी कम्युनिटी के हर मेंबर की ज़रूरत और उनकी इंडिविजुअलिटी को समझता है। यह एस्पेक्ट लीडरशिप के एक नए पर्सपेक्टिव को ऑडियंस के सामने लाएगा। मुफासा और राफिकी के बीच के बॉन्ड भी मूवी में हाईलाइट किया जाएगा। राफिकी की जो एक स्पिरिचुअल गाइड और विस्डम का सोर्स है, मुफासा के लाइफ के इम्पॉर्टेंट मोमेंट्स में उनके साथ होगा। उनका रिलेशनशिप मुफासा के ग्रोथ और मैच्योरिटी का एक इंटीग्रल पार्ट बनेगा। फिल्म का एक और ख़ास एस्पेक्ट होगा सर्कल ऑफ लाइफ का डीपर एक्सप्लोरेशन। ये फिलोसफी मुफासा के डिसीशंस और लीडरशिप स्टाइल को डिफाइन करती है। मूवी में दिखाया जाएगा कि कैसे उन्होंने इस प्रिंसिपल को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट किया और बाद में अपने बेटा सिम्बा को सिखाया। मुफासा का लव स्टोरी एंगल भी इस मूवी का एक इमोशनल हाईलाइट होने वाली है। सराबी के साथ उनका रिलेशनशिप और दोनों के बीच का प्यार और ट्रस्ट एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाएगा। सराबी का रोल इस मूवी में ज़्यादा मीनिंगफुल और एम्पावरिंग दिखाया जाएगा। और हाँ, इस फिल्म में ह्यूमर भी होगा। जाजू और टाइमन बूम्बा जैसे लाइट हार्टेड कैरेक्टर से कॉमिक रिलीफ मिलेगा। इनकी प्रेजेंस स्टोरी को ज़्यादा एंटरटेनिंग और बैलेंस्ड बनाएगी। ये कैरेक्टर्स प्राइड लैंड्स के डायनामिक्स को और ज़्यादा एंजॉयबल बनाएंगे। सिनेमाटोग्राफी भी इस फिल्म का एक मेजर प्लस पॉइंट होने वाली है। अफ्रीकन सवन्ना के स्टनिंग विजुअल्स, नाइट स्काइज के ब्रीथ टेकिंग व्यूज़ और सनराइज के मेस्मराइजिंग शॉट्स इस मूवी को एक विजुअल ट्रीट बनाएंगे। ये विजुअल्स मुफासा की जर्नी को, इमोशनल बीट्स को और ज़्यादा इम्पैक्टफुल बनाएंगे। एक और बड़ा हाईलाइट है साउंड ट्रैक के साथ स्टोरी का सिंक्रोनाइजेशन। जैसे ही मुफासा की जर्नी में इमोशनल हाइस और लोस आते हैं, वैसे ही म्यूज़िक बैकग्राउंड में मूड सेट करेगा। हैंस जिमर और फैरल का ये कोलैबोरेशन ऑडियंस के इमोशंस को और ज़्यादा एम्पलीफाई करेगा। डिस्नी की ये मूवी एक फैमिली फ्रेंडली फिल्म होने के साथ साथ एक डीपर इमोशनल कनेक्शन बनाएंगी। ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं बल्कि एडल्ट्स के लिए भी एक थॉट प्रोवोकिंग एक्सपीरियंस होगी। मूवी के थीम्स यूनिवर्सल है जो हर एज ग्रुप के ऑडियंस के लिए रिलेटेबल बनेगी। मूवी के क्लाइमैक्स काफ़ी पावरफुल और मेमोरेबल होने वाली है। ये दिखाया जाएगा कि मुफासा कैसे अपनी स्ट्रगल्स को फेस करते हैं और उन्होंने अपने स्ट्रेंथ और विजडम से कैसे अपना डिस्टिनी लिखा। ये मोमेंट एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन होगा ड्रामा, इमोशन और विक्ट्री का। मुफासा द लायन किंग के डायलॉग्स ऑडियंस के दिल को छू लेंगे। एक एक लाइन केयरफुली क्राफ्टेड होगी जो नॉट ओनली स्टोरी को आगे बताएगी बल्कि उनके कैरेक्टर को और ज़्यादा डेप्थ देगी।
डायलॉग राइटिंग में डिस्नी ने हमेशा एक्सेलेंस दिखाई है और इस फिल्म में भी वही स्टैंडर्ड्स मेंटेन किए गए हैं। डिस्नी का ये प्रोजेक्ट टेक्निकली भी बहुत एडवांस्ड होने वाली है। लेटेस्ट सीजीआई और एनिमेशन टेक्निक्स का यूज़ इस मूवी को एक फोटो रियलिस्टिक मास्टरपीस बनाएगा। जो डिटेल्स 2019 के द लायन किंग में दिखाई गई थी वो इस प्रीक्वल में और भी ज़्यादा रिफाइन की गई है। मूवी के एक्शन सीक्वेंसेस भी काफ़ी थ्रिलिंग होने वाली है। मुफासा के जर्नी के डेंजरस एनकाउंटर्स और उनके ब्रेवरी के मोमेंट्स इस फिल्म में काफ़ी ग्रिपिंग और विजुअली स्टनिंग होने वाली है। ये सीक्वेंसेस ऑडियंस को सीट के एज पर रखने के लिए तैयार है। मुफासा द लायन किंग का एक यूनिक एस्पेक्ट होगा कि ये एक मोटिवेशनल स्टोरी होगी जो पर्सनल ग्रोथ और सेल्फ डिस्कवरी को हाईलाइट करेगी। ये मूवी दिखाएगी कि कैसे एक ऑर्डिनरी बीइंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन सकता है अगर उसमें डिटर्मिनेशन और बिलीफ हो। क्रिटिक्स और फैंस दोनों इस मूवी के लिए काफ़ी एक्साइटेड हैं। डिस्नी की ये मूवी एक बार फिर आइकॉनिक स्टेटस अचीव करने के लिए तैयार है। ऑडियंस इसे एक ब्लॉकबस्टर बनाने के लिए पूरी तरह से रेडी है। मुफासा द लायन किंग की रिलीज़ के बाद ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कैसे ये प्राइड लैंड्स की लेगेसी को ज़्यादा एक्सपैंड करता है। ये मूवी एक ऐसी जर्नी होगी जो ना सिर्फ मुफासा की कहानी सुनाएगी बल्कि ऑडियंस के दिल में एक नई जगह बनाएगी। मुफासा द लायन किंग की वॉइस ओवर कैस्ट भी काफ़ी एक्साइटिंग है। जेम्स अर्ल जॉन्स का नाम जैसे ही सुनते हैं सबके दिमाग में मुफासा की पावरफुल और आइकॉनिक वॉइस आती है। लेकिन इस प्रीक्वल में मुफासा के यंग वर्जन के लिए आरों पियारे अपनी आवाज़ देने वाले हैं। आरों की डीप और सोलफुल वॉइस कैरेक्टर के यूथफुलनेस और स्ट्रेंथ को परफेक्टली कैप्चर करेगी। साथ ही स्कैर के यंगर वर्जन यानी थाका के लिए केल्विन हैरिसन JR अपनी वॉइस देंगे जो कैरेक्टर की कन्निंग और इनसिक्योरिटीज़ को फ्लॉलेसली पोर्ट्रे करेंगे। बाकी सपोर्टिंग कैरेक्टर्स के लिए भी टॉप टायर वॉइस आर्टिस्ट को कैस्ट किया गया है। सराबी के रोल के लिए फ्लोरेंस खसुम्बा अपनी आवाज़ देने वाली हैं जिन्होंने अपनी पास्ट परफॉर्मेंसेस से फैंस के दिल जीत लिया है। राफ़ी की विजडम फील्ड कैरेक्टर जॉन खानी की पावरफुल वॉइस के साथ और भी इम्पैक्टफुल लगेगा। जाजू के लिए जॉन ओलिवर की ह्यूमरस टोन ऑडियंस को फिर से एंटरटेन करेगी। मूवी का डायरेक्शन बैरी जेनकिंस कर रहे हैं जो ऑस्कर विनिंग डायरेक्टर हैं और अपने इमोशनल स्टोरी टेलिंग के लिए जाने जाते हैं। जेनकिंस का विजन एक यूनिक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने का है जो मुफासा की कहानी को एक डीपर और रिचर नैरेटिव के साथ प्रेजेंट करेगा। उनकी लीडरशिप इस प्रोजेक्ट को एक मास्टरपीस बनाएगी। मुफासा द लायन किंग का स्क्रीन प्ले जेफ नाथनसन ने लिखा है जिन्होंने 2019 के द लायन किंग का स्क्रिप्ट भी लिखा था। उनका एक्सपर्टाइज डिस्नी की लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए काफ़ी ज़रूरी था। उन्होंने स्टोरी के इमोशनल कोर को इंटैक्ट रखते हुए नए एलिमेंट्स को इंट्रोड्यूस किया है। मूवी का म्यूज़िक एल्टन जॉन और हैंस जिमर के लेजेंडरी कॉम्बिनेशन का एक और मास्टरपीस होने वाला है। एल्टन जॉन के सोलफुल ट्रैक्स और हैंस जिमर के इमोशनली चार्ज्ड बैकग्राउंड स्कोर मूवीज़ के नैरेटिव को और भी इम्पैक्टफुल बनाएंगे। पैरल विलियम्स का कोलैबोरेशन सॉन्ग्स में एक मॉडर्न ट्विस्ट लाए गया।
फिल्म का प्रोडक्शन डिज्नी स्टूडियोज मोशन पिक्चर्स के अंडर हो रहा है। हाई बजट सीजीआई और स्टेट ऑफ द आर्ट एनिमेशन टेक्नोलॉजी इस मूवी के विजुअल एक्सपीरियंस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगी। डिज्नी का ये एम्बिशियस प्रोजेक्ट एक ब्लॉकबस्टर बनने के लिए पूरी तरह तैयार है। द लायन किंग का बजट काफ़ी बड़ा है, जो रिपोर्टेडली 250 मिलियन के आसपास है। ये डिज्नी के सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट में से है एक है। मूवी के ग्रैंड स्केल और हाई क्वालिटी विजुअल्स के लिए ये बजट परफेक्टली जस्टिफाइड है। मूवी का ड्यूरेशन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। फिल्म अराउंड 2 hours 15 minutes की होगी, जो एक परफेक्ट बैलेंस मेंटेन करेगी स्टोरी के इमोशनल मोमेंट्स और थ्रिलिंग सीक्वेंसेस के बीच। ये ड्यूरेशन ऑडियंस को बोर्ड होने का एक भी मौका नहीं देगा। डिज्नी का मूवी की मार्केटिंग पर भी काफ़ी फोकस किया है। सोशल मीडिया कैंपेन्स, कैरेक्टर टीजर्स और एक्सक्लूसिव इंटरव्यू से एक्साइटमेंट काफ़ी हाई है। ये सब स्ट्रैटेजीज इंश्योर करेंगी कि मूवी रिलीज़ के वक्त ये ग्रैंड बज़ क्रिएट हो। मूवी के रिलीज़ डेट की बात करें तो मुफासा द लायन किंग 5 जुलाई 2024 को वर्ल्ड वाइड रिलीज़ होने वाली है। फैंस अभी से ही अपने कैलेंडर्स मार्क कर चुके हैं। थिएटर्स की एडवांस्ड बुकिंग्स भी एक्सपेक्टेड है कि काफ़ी ईयरली स्टार्ट हो जाएगी। डिज्नी का ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक एंटरटेनमेंट फिल्म नहीं, बल्कि एक कल्चरल मोमेंट बनने वाली है। प्राइड लैंड्स और द लायन किंग फ्रेंचाइज के फैंस के लिए एक नॉस्टैल्जिक और इमोशनल जर्नी होगी। ये मूवी एक परफेक्ट एग्जाम्पल होगी कि कैसे स्टोरी टेलिंग और टेक्नोलॉजी को कंबाइन करके एक सिनेमैटिक मास्टरपीस बनाया जा सकता है। ऑडियंस काफ़ी एक्साइटेड है मूवी के रिलीज़ को लेकर और बॉक्स ऑफिस एक्सपर्ट्स प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि ये फिल्म ईजिली 1 बिलियन का मार्क क्रॉस करेगी। मूवी का स्ट्रॉन्ग फैन बेस और ग्लोबल अपील इंश्योर करेगा कि ये एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बन जाए। मुफासा द लायन किंग के ट्रेलर्स और प्रमोशनल मटेरियल ऑलरेडी बज़ क्रिएट कर चुके हैं। फैंस काफ़ी इम्प्रेस्ड है एनिमेशन क्वालिटी और स्टोरी के इमोशनल डेप्थ से। मूवी का एक टीजर ने तो सोशल मीडिया पर एक स्टॉर्म क्रिएट कर दिया है। मूवी के ऑफिशियल मर्चेंडाइज भी काफ़ी पॉपुलर होने वाली है। डिज्नी के कोलैबोरेशन से स्पेशल एडिशन टॉयज, बुक्स और कलेक्टिबल्स लॉन्च होने वाली है, जो प्राइड लैंड्स के फैंस के लिए एक मस्ट हैव होंगे। मुफासा द लायन किंग की स्टोरी लाइन के साथ साथ इसका मैसेज भी काफ़ी पावरफुल होने वाली है। ये फिल्म एक इंस्पायरिंग थाले होगी लीडरशिप, सेल्फ डिस्कवरी और फैमिली के वैल्यूज़ पर, जो हर एज ग्रुप के ऑडियंस को कनेक्ट करेगी। मूवी का एडिटिंग भी टॉप नॉच होने वाली है, जो स्टोरी के फेस को परफेक्टली मेंटेन करेगा। एडिटर जॉय MC मिलियन का एक्सपीरियंस और स्किल्स इस प्रोजेक्ट के फ्लो और स्टोरी टेलिंग को और इम्पैक्टफुल बनाएगा। फिल्म के पोस्टर और प्रमोशनल डिज़ाइंस भी काफ़ी क्रिएटिव हैं। अफ्रीकन सवन्ना का एक ग्रैंड और मैजेस्टिक रिप्रेजेंटेशन ऑलरेडी फैंस के बीच काफ़ी पॉपुलर हो चुका है। ये पोस्टर्स मूवी की एंटिसिपेशन को और ज़्यादा बता रहे हैं। मुफासा द लायन किंग का फाइनल मोमेंट्स फैंस के लिए एक इमोशनल रोलर कोस्टर होंगे। मुफासा का हीरोइक जर्नी और उसके लेगेसी का फाइनल ट्राइब्यूट ऑडियंस को एक अनफॉरगेटेबल सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देगा। डिज्नी ने इस मूवी के ज़रिए एक बार फिर प्रूव कर दिया कि उनका स्टोरी टेलिंग में कोई मुकाबला नहीं। मुफासा की स्टोरी एक प्रूफ होगी कि कैसे एक क्लासिक टेल को नए एलिमेंट्स के साथ और ज़्यादा इम्पैक्टफुल बनाया जा सकता है। सो अगर आप द लायन किंग सीरीज़ के फ़ैन हैं या एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिनेमैटिक एक्सपीरियंस का इंतज़ार कर रहे हैं,
तो मुफासा द लायन किंग आपके लिए परफेक्ट ट्रीट है। मार्क योर कैलेंडर्स एंड गेट रेडी टू विटनेस द एपिक टेल ऑफ करेज, लव एंड लेगेसी। और आपका क्या रिएक्शन है इस मूवी के ट्रेलर्स और डिटेल्स को लेकर कमेंट्स में ज़रूर शेयर करिए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। हे हाय गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिज्नी की अपकमिंग मूवी मुफासा द लायन किंग 2024। एक बार फिर हमें प्राइड लैंड्स की मैजिकल दुनिया में ले जाने के लिए तैयार है। इस मूवी काफ़ी खास होने वाली है क्योंकि ये एक प्रीक्वल है जो हम सबके फेवरेट कैरेक्टर मुफासा की कहानी को एक्सप्लोर करेगी। यहाँ हमें पता चलेगा कि एक ऑर्फन्ड कब कैसे बन गया सवन्ना का लेजेंडरी किंग। ये मूवी एक इमोशनल जर्नी होने वाली है जिसमें स्ट्रगल और ट्रियम्फ्स दोनों को हाईलाइट किया जाएगा। इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं बैरी जेनकिंस, जो अपनी स्टोरी टेलिंग के लिए बहुत मशहूर है। उन्होंने मूनलाइट और इफ बियले स्ट्रीट को टॉक जैसे क्रिटिकली अकम्प्लाइंड मूवीज बनाई हैं। बैरी जेनकिंस यूनिक विजन इस प्रीक्वल को एक अलग लेवल पर ले जाएगा और ये स्टोरी को और भी ज़्यादा मीनिंगफुल और इम्पैक्टफुल बनाएगा। जहां 2019 का द लायन किंग एक लाइव एक्शन रीमेक था, मुफासा द लायन किंग एक कम्प्लीटली फ्रेश एंगल से मुफासा की बैक स्टोरी को एक्सप्लोर करेगा। फैंस ने हमेशा से मुफासा के ओरिजिन स्टोरी के बारे में सोचा है और अब ये मूवी उन सारे क्वेश्चंस का जवाब देगी। यहाँ मुफासा के कैरेक्टर के इमोशनल डेप्थ को ज़्यादा शोकेस किया जाएगा। इस मूवी की स्टोरी फोकस करेगी मुफासा के हम्बल बिगिनिंग्स पर और कैसे उन्होंने हर मुश्किल को पार करके एक ग्रेट लीडर का सफ़र तय किया। ये जर्नी सिर्फ एक किंग बनने की नहीं है बल्कि एक इंसान या लायन की रिस्पॉन्सिबिलिटी और सैक्रिफाइस को दिखाने वाली है। उनका ये सफ़र हर ऑडियंस के लिए बहुत रिलेटेबल और इंस्पायरिंग होगा। मूवी की वॉइस कैस्ट भी बहुत धमाकेदार है। आरोन पियारे को मुफासा का वॉइस देने के लिए कैस्ट किया गया है और केल्विन हैरिसन जेआर ने थाका, जो बाद में स्कैर बनता है। जेआर ने थाका का वॉइस ओवर किया है। दोनों एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस से हमें सिबलिंग रिवाल्री और इमोशनल कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिलेगी, जो स्टोरी का एक मेजर हाईलाइट होगी। मूवी के विजुअल्स भी एक बड़ी अट्रैक्शन होने वाले हैं। जैसे 2019 के द लायन किंग ने सीजीआई और फोटो रियलिस्टिक एनिमेशन का नया बेंचमार्क सेट किया था, वैसे ही इस प्रीक्वल में और भी ज़्यादा स्टनिंग विजुअल्स दिखाए जाएंगे। अफ्रीकन सवन्ना के ब्रेथ टेकिंग लैंडस्केप हमें एक फैंटेसी वर्ल्ड में ले जाएंगे। और अगर म्यूज़िक की बात करें तो हैंस जिमर वापस आ रहे हैं। हैंस जिमर, जो ओरिजिनल द लायन किंग के लेजेंडरी म्यूज़िक कंपोज़र हैं, इस प्रीक्वल के लिए भी म्यूज़िक कंपोज कर रहे हैं। उनका म्यूज़िक नॉस्टैल्जिया को वापस लाएगा और नए मेलोडीज़ के साथ एक पावरफुल ऑडिटरी एक्सपीरियंस क्रिएट करेगा। सिर्फ हैंस जिमर ही नहीं, फैरल विलियम्स और निकोलस ब्रिटल भी इस मूवी के साउंड ट्रैक पर काम कर रहे हैं। इन तीनों का कोलैबोरेशन एक मास्टरपीस बनाएगा। सॉन्ग्स के मुफासा की इमोशनल हाइस और लोस को हाईलाइट किया जाएगा,
जो ऑडियंस को डीपली कनेक्ट करेगा। इस फिल्म का एक और एक्साइटिंग एस्पेक्ट है मुफासा के दूसरे कैरेक्टर्स के साथ रिलेशनशिप्स का एक्सप्लोरेशन। राफिकी, जाजू और सराबी जैसे आइकॉनिक कैरेक्टर्स के साथ उनके बॉन्ड्स को डिटेल में दिखाया जाएगा। ये कनेक्शंस बताएंगे कि मुफासा एक वाइस और कैरिंग लीडर कैसे बने। फिल्म में नए कैरेक्टर्स भी इंट्रोड्यूस किए जाए रहे हैं जो मुफासा के लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये नए कैरेक्टर स्टोरी को और ज़्यादा फ्रेश और एंगेजिंग बनाएंगे। ये एडिशंस नैरेटिव को और ज़्यादा रिच बनाएंगे और प्राइड लैंड्स की दुनिया को और एक्सप्लोर करेंगे। सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट है मुफासा और थाका के बीच की सिबलिंग्स डायनामिक्स को लेकर। दोनों के बीच का रिश्ता कैसे जेलसी और एम्बिशन के वजह से बिगड़ता है, ये स्टोरी का एक कोर एलिमेंट होगा। फैमिली के बीच के कॉन्फ्लिक्ट्स और इमोशनल चॉइसेस को इस मूवी में डीपली एक्सप्लोर किया गया है। डायरेक्टर बैरी जेनकिंस ने हिंट दिया है कि ये मूवी होप, आइडेंटिटी और कम्युनिटी के पावर जैसे थीम्स को एक्सप्लोर करेगी। मुफासा का सफ़र सिर्फ एक किंग बनने का नहीं है, बल्कि एक ऐसी जर्नी है जिसमें उनका अपना पर्पस और प्लेस इन द सर्कल ऑफ द लाइफ डिस्कवर होता है। फैंस बहुत एक्साइटेड हैं देखने के लिए कि एक ऑर्फन्ड कब कैसे वाइस और पावरफुल लीडर बनता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसी कहानी है जो नॉट ओनली एंटरटेनिंग होगी बट बहुत इंस्पायरिंग भी। मुफासा की जर्नी में जो लेसन्स है वो हर एज ग्रुप के ऑडियंस के लिए इम्पैक्टफुल होंगे। मुफासा और थाका के बीच की सिबलिंग रिवाल्ड्री जो बाद में स्कैर और मुफासा के आइकॉनिक क्लैश में बदलती है, इस मूवी का एक इमोशनल और ड्रामेटिक हाईलाइट होने वाली है। ये रिवाल्ड्री ना सिर्फ जेलसी की कहानी है बल्कि फैमिली के बीच के मिसअंडरस्टैंडिंग्स और इनसिक्योरिटीज़ को दिखाएंगे। ताका का मुफासा से छोटी छोटी बातों पर जलना और अपने अस्तित्व को प्रूव करने की कोशिश एक डीप इमोशनल कनेक्शन बनाएगा। मूवी के डायलॉग्स और स्क्रिप्ट को भी केयरफुली डिज़ाइन किया गया है। ये डायलॉग्स मुफासा और थाका के बीच की इमोशनल टेंशन को ज़्यादा इम्पैक्टफुली डिलीवर करेंगे। साथ ही उनके बाकी फैमिली और प्राइड लैंड्स के रेसिडेंट्स के साथ की इंटरेक्शन भी मुफासा के लीडरशिप की जर्नी को और ज़्यादा रियलिस्टिक बनाएंगे। एक इंटरेस्टिंग एंगल होगा मुफासा की जर्नी का प्राइड लैंड्स के एनिमल्स के साथ कनेक्शन को एक्सप्लोर करना। ये दिखाया जाएगा कि एक लीडर कैसे अपनी कम्युनिटी के हर मेंबर की ज़रूरत और उनकी इंडिविजुअलिटी को समझता है। यह एस्पेक्ट लीडरशिप के एक नए पर्सपेक्टिव को ऑडियंस के सामने लाएगा। मुफासा और राफिकी के बीच के बॉन्ड भी मूवी में हाईलाइट किया जाएगा। राफिकी की जो एक स्पिरिचुअल गाइड और विस्डम का सोर्स है, मुफासा के लाइफ के इम्पॉर्टेंट मोमेंट्स में उनके साथ होगा। उनका रिलेशनशिप मुफासा के ग्रोथ और मैच्योरिटी का एक इंटीग्रल पार्ट बनेगा। फिल्म का एक और ख़ास एस्पेक्ट होगा सर्कल ऑफ लाइफ का डीपर एक्सप्लोरेशन। ये फिलोसफी मुफासा के डिसीजंस और लीडरशिप स्टाइल को डिफाइन करती है। मूवी में दिखाया जाएगा कि कैसे उन्होंने इस प्रिंसिपल को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट किया और बाद में अपने बेटा सिम्बा को सिखाया। मुफासा का लव स्टोरी एंगल भी इस मूवी का एक इमोशनल हाईलाइट होने वाली है।
सराबी के साथ उनका रिलेशनशिप और दोनों के बीच का प्यार और ट्रस्ट एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाएगा। सराबी का रोल इस मूवी में ज़्यादा मीनिंगफुल और एम्पावरिंग एम्पावरिंग दिखाया जाएगा। और हाँ, इस फिल्म में ह्यूमर भी होगा। जाजू और टाइमन बूम्बा जैसे लाइट हार्टेड कैरेक्टर से कॉमिक रिलीफ मिलेगा। इनकी प्रेजेंस स्टोरी को ज़्यादा एंटरटेनिंग और बैलेंस्ड बनाएगी। ये कैरेक्टर्स प्राइड लैंड्स के डायनामिक्स को और ज़्यादा एंजॉयबल बनाएंगे। सिनेमाटोग्राफी भी इस फिल्म का एक मेजर प्लस पॉइंट होने वाली है। अफ्रीकन सवन्ना के स्टनिंग विजुअल्स, नाइट स्काइज के ब्रीथ टेकिंग व्यूज़ और सनराइज के मेस्मराइजिंग शॉट्स इस मूवी को एक विजुअल ट्रीट बनाएंगे। ये विजुअल्स मुफासा की जर्नी को, इमोशनल बीट्स को और ज़्यादा इम्पैक्टफुल बनाएंगे। एक और बड़ा हाईलाइट है साउंड ट्रैक के साथ स्टोरी का सिंक्रोनाइजेशन। जैसे ही मुफासा के जर्नी में इमोशनल हाइस और लोस आते हैं, वैसे ही म्यूज़िक बैकग्राउंड में मूड सेट करेगा। हैंस जिमर और फैरल का ये कोलैबोरेशन ऑडियंस के इमोशंस को और ज़्यादा एम्पलीफाई करेगा। डिस्नी की ये मूवी एक फैमिली फ्रेंडली फिल्म होने के साथ साथ एक डीपर इमोशनल कनेक्शन बनाएंगी। ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं बल्कि एडल्ट्स के लिए भी एक थॉट प्रोवोकिंग एक्सपीरियंस होगी। मूवी के थीम्स यूनिवर्सल है जो हर एज ग्रुप के ऑडियंस के लिए रिलेटेबल बनेगी। मूवी की क्लाइमैक्स काफ़ी पावरफुल और मेमोरेबल होने वाली है। ये दिखाया जाएगा कि मुफासा कैसे अपनी स्ट्रगल्स को फेस करते हैं और उन्होंने अपने स्ट्रेंथ और विजडम से कैसे अपना डिस्टिनी लिखा। ये मोमेंट एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन होगा ड्रामा, इमोशन और विक्ट्री का। मुफासा द लायन किंग के डायलॉग्स ऑडियंस के दिल को छू लेंगे। एक एक लाइन केयरफुली क्राफ्टेड होगी जो नॉट ओनली स्टोरी को आगे बताएगी बल्कि उनके कैरेक्टर को और ज़्यादा डेप्थ देगी। डायलॉग राइटिंग में डिस्नी ने हमेशा एक्सेलेंस दिखाई है और इस फिल्म में भी वही स्टैंडर्ड्स मेंटेन किए गए हैं। डिस्नी का ये प्रोजेक्ट टेक्निकली भी बहुत एडवांस्ड होने वाली है। लेटेस्ट सीजीआई और एनिमेशन टेक्निक्स का यूज़ इस मूवी को एक फोटो रियलिस्टिक मास्टरपीस बनाएगा। जो डिटेल्स 2019 के द लायन किंग में दिखाई गई थी वो इस प्रीक्वल में और भी ज़्यादा रिफाइन की गई है। मूवी के एक्शन सीक्वेंसेस भी काफ़ी थ्रिलिंग होने वाली है। मुफासा के जर्नी के डेंजरस एनकाउंटर्स और उनके ब्रेवरी के मोमेंट्स इस फिल्म में काफ़ी ग्रिपिंग और विजुअली स्टनिंग होने वाली है। ये सीक्वेंसेस ऑडियंस को सीट के एज पर रखने के लिए तैयार है। मुफासा द लायन किंग का एक यूनिक एस्पेक्ट होगा कि ये एक मोटिवेशनल स्टोरी होगी जो पर्सनल ग्रोथ और सेल्फ डिस्कवरी को हाईलाइट करेगी। ये मूवी दिखाएगी कि कैसे एक ऑर्डिनरी बीइंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन सकता है अगर उसमें डिटर्मिनेशन और बिलीफ हो। क्रिटिक्स और फैंस दोनों इस मूवी के लिए काफ़ी एक्साइटेड हैं। डिस्नी की ये मूवी एक बार फिर आइकॉनिक स्टेटस अचीव करने के लिए तैयार है। ऑडियंस इसे एक ब्लॉकबस्टर बनाने के लिए पूरी तरह से रेडी है। मुफासा द लायन किंग की रिलीज़ के बाद ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कैसे ये प्राइड लैंड्स की लेगेसी को ज़्यादा एक्सपैंड करता है। ये मूवी एक ऐसी जर्नी होगी जो ना सिर्फ मुफासा की कहानी सुनाएगी बल्कि ऑडियंस के दिल में एक नई जगह बनाएगी। मुफासा द लायन किंग की वॉइस ओवर कैस्ट भी काफ़ी एक्साइटिंग है। जेम्स अर्ल जोन्स
का नाम जैसे ही सुनते हैं सबके दिमाग में मुफासा की पावरफुल और आइकॉनिक वॉइस आती है। लेकिन इस प्रीक्वल में मुफासा के यंग वर्जन के लिए आरों पियारे अपनी आवाज़ देने वाले हैं। आरों की डीप और सोलफुल वॉइस कैरेक्टर के यूथफुलनेस और स्ट्रेंथ को परफेक्टली कैप्चर करेगी। साथ ही स्कैर के यंगर वर्जन यानी थाका के लिए केल्विन हैरिसन जेआर अपनी वॉइस देंगे, जो कैरेक्टर की कन्निंग और इनसिक्योरिटीज़ को फ्लॉलेसली पोर्ट्रे करेंगे। बाकी सपोर्टिंग कैरेक्टर्स के लिए भी टॉप टायर वॉइस आर्टिस्ट को कैस्ट किया गया है। सराबी के रोल के लिए फ्लोरेंस खसुम्बा अपनी आवाज़ देने वाली हैं, जिन्होंने अपनी पास्ट परफॉर्मेंसेस से फैंस के दिल जीत लिया है। राफ़ी की विजडम फील्ड कैरेक्टर जॉन खानी की पावरफुल वॉइस के साथ और भी इम्पैक्टफुल लगेगा। जाजू के लिए जॉन ओलिवर की ह्यूमरस टोन ऑडियंस को फिर से एंटरटेन करेगी। मूवी का डायरेक्शन बैरी जेनकिंस कर रहे हैं, जो ऑस्कर विनिंग डायरेक्टर हैं और अपने इमोशनल स्टोरी टेलिंग के लिए जाने जाते हैं। जेनकिंस का विजन एक यूनिक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने का है, जो मुफासा की कहानी को एक डीपर और रिचर नैरेटिव के साथ प्रेजेंट करेगा। उनकी लीडरशिप इस प्रोजेक्ट को एक मास्टरपीस बनाएगी। मुफासा द लायन किंग का स्क्रीन प्ले जेफ नाथनसन ने लिखा है, जिन्होंने 2019 के द लायन किंग का स्क्रिप्ट भी लिखा था। उनका एक्सपर्टाइज डिज्नी की लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए काफ़ी ज़रूरी था। उन्होंने स्टोरी के इमोशनल कोर को इंटैक्ट रखते हुए नए एलिमेंट्स को इंट्रोड्यूस किया है। मूवी का म्यूज़िक एल्टन जॉन और हैंस जिमर के लेजेंडरी कॉम्बिनेशन का एक और मास्टरपीस होने वाला है। एल्टन जॉन के सोलफुल ट्रैक्स और हैंस जिमर के इमोशनली चार्ज्ड बैकग्राउंड स्कोर मूवीज़ के नैरेटिव को और भी इम्पैक्टफुल बनाएंगे। पैरल विलियम्स का कोलैबोरेशन सॉन्ग्स में एक मॉडर्न ट्विस्ट लाए गया। फिल्म का प्रोडक्शन डिज्नी स्टूडियोज मोशन पिक्चर्स के अंडर हो रहा है। हाई बजट सीजीआई और स्टेट ऑफ द आर्ट एनिमेशन टेक्नोलॉजी इस मूवी के विजुअल एक्सपीरियंस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगी। डिज्नी का ये एम्बिशियस प्रोजेक्ट एक ब्लॉकबस्टर बनने के लिए पूरी तरह तैयार है। द लायन किंग का बजट काफ़ी बड़ा है, जो रिपोर्टेडली 250 मिलियन के आसपास है। ये डिज्नी के सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट में से एक है। मूवी के ग्रैंड स्केल और हाई क्वालिटी विजुअल्स के लिए ये बजट परफेक्टली जस्टिफाइड है। मूवी का ड्यूरेशन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। फिल्म अराउंड 2 hours 15 minutes की होगी, जो एक परफेक्ट बैलेंस मेंटेन करेगी स्टोरी के इमोशनल मोमेंट्स और थ्रिलिंग सीक्वेंसेस के बीच। ये ड्यूरेशन ऑडियंस को बोर्ड होने का एक भी मौका नहीं देगा। डिज्नी का मूवी की मार्केटिंग पर भी काफ़ी फोकस किया है। सोशल मीडिया कैंपेन्स, कैरेक्टर टीजर्स और एक्सक्लूसिव इंटरव्यू से एक्साइटमेंट काफ़ी हाई है। ये सब स्ट्रैटेजीज इंश्योर करेंगी कि मूवी रिलीज़ के वक्त एक ग्रैंड बज़ क्रिएट हो। मूवी के रिलीज़ डेट की बात करें तो मुफासा द लायन किंग 5 जुलाई 2024 को वर्ल्ड वाइड रिलीज़ होने वाली है। फैंस अभी से ही अपने कैलेंडर्स मार्क कर चुके हैं। थिएटर्स की एडवांस्ड बुकिंग्स भी एक्सपेक्टेड है कि काफ़ी ईयरली स्टार्ट हो जाएगी। डिज्नी का ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक एंटरटेनमेंट फिल्म नहीं, बल्कि एक कल्चरल मोमेंट बनने वाली है। प्राइड लैंड्स और द लायन किंग फ्रेंचाइज के फैंस के लिए एक नॉस्टैल्जिक और इमोशनल जर्नी होगी। ये मूवी एक परफेक्ट एग्जाम्पल होगी कि कैसे स्टोरी टेलिंग और टेक्नोलॉजी को कंबाइन करके एक सिनेमैटिक मास्टरपीस बनाया जा सकता है।
ऑडियंस काफ़ी एक्साइटेड है मूवी के रिलीज़ को लेकर और बॉक्स ऑफिस एक्सपर्ट्स प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि ये फिल्म ईजिली 1 बिलियन का मार्क क्रॉस करेगी। मूवी का स्ट्रॉन्ग फैन बेस और ग्लोबल अपील इंश्योर करेगा कि ये एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बन जाए। मुफासा द लायन किंग के ट्रेलर्स और प्रमोशनल मटेरियल ऑलरेडी बज़ क्रिएट कर चुके हैं। फैंस काफ़ी इम्प्रेस्ड है एनिमेशन क्वालिटी और स्टोरी के इमोशनल डेप्थ से। मूवी का एक टीजर ने तो सोशल मीडिया पर एक स्टॉर्म क्रिएट कर दिया है। मूवी के ऑफिशियल मर्चेंडाइज भी काफ़ी पॉपुलर होने वाली है। डिज्नी के कोलैबोरेशन से स्पेशल एडिशन टॉयज, बुक्स और कलेक्टेबल्स लॉन्च होने वाली है, जो प्राइड लैंड्स के फैंस के लिए एक मस्ट हैव होंगे। मुफासा द लायन किंग की स्टोरी लाइन के साथ साथ इसका मैसेज भी काफ़ी पावरफुल होने वाली है। ये फिल्म एक इंस्पायरिंग थाले होगी लीडरशिप, सेल्फ डिस्कवरी और फैमिली के वैल्यूज़ पर, जो हर एज ग्रुप के ऑडियंस को कनेक्ट करेगी। मूवी का एडिटिंग भी टॉप नॉच होने वाली है, जो स्टोरी के फेस को परफेक्टली मेंटेन करेगा। एडिटर जॉय MC मिलियन का एक्सपीरियंस और स्किल्स इस प्रोजेक्ट के फ्लो और स्टोरी टेलिंग को और इम्पैक्टफुल बनाएगा। फिल्म के पोस्टर और प्रमोशनल डिज़ाइंस भी काफ़ी क्रिएटिव हैं। अफ्रीकन सवन्ना का एक ग्रैंड और मैजेस्टिक रिप्रेजेंटेशन ऑलरेडी फैंस के बीच काफ़ी पॉपुलर हो चुका है। ये पोस्टर्स मूवी की एंटिसिपेशन को और ज़्यादा बता रहे हैं। मुफासा द लायन किंग का फाइनल मोमेंट्स फैंस के लिए एक इमोशनल रोलर कोस्टर होंगे। मुफासा का हीरोइक जर्नी और उसके लेगेसी का फाइनल ट्राइब्यूट ऑडियंस को एक अनफॉरगेटेबल सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देगा। डिज्नी ने इस मूवी के ज़रिए एक बार फिर प्रूव कर दिया कि उनका स्टोरी टेलिंग में कोई मुकाबला नहीं। मुफासा की स्टोरी एक प्रूफ होगी कि कैसे एक क्लासिक टेल को नए एलिमेंट्स के साथ और ज़्यादा इम्पैक्टफुल बनाया जा सकता है। सो अगर आप द लायन किंग सीरीज़ के फ़ैन हैं या एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी सिनेमैटिक एक्सपीरियंस का इंतज़ार कर रहे हैं, तो मुफासा द लायन किंग आपके लिए परफेक्ट ट्रीट है। मार्क योर कैलेंडर्स एंड गेट रेडी टू विटनेस द एपिक टेल ऑफ करेज, लव एंड लेगेसी। और आपका क्या रिएक्शन है इस मूवी के ट्रेलर्स और डिटेल्स को लेकर? कमेंट्स में ज़रूर शेयर करिए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। हे हाय गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिज्नी की अपकमिंग मूवी मुफासा द लायन किंग 2024। एक बार फिर हमें प्राइड लैंड्स की मैजिकल दुनिया में ले जाने के लिए तैयार है। इस मूवी काफ़ी खास होने वाली है क्योंकि ये एक प्रीक्वल है जो हम सबके फेवरेट कैरेक्टर मुफासा की कहानी को एक्सप्लोर करेगी। यहाँ हमें पता चलेगा कि एक ऑर्फन्ड कब कैसे बन गया सवन्ना का लेजेंडरी किंग। ये मूवी एक इमोशनल जर्नी होने वाली है जिसमें स्ट्रगल और ट्रियम्फ्स दोनों को हाईलाइट किया जाएगा। इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं बैरी जेनकिंस, जो अपनी स्टोरी टेलिंग के लिए बहुत मशहूर है। उन्होंने मूनलाइट और इफ बियले स्ट्रीट को टॉक जैसे क्रिटिकली अकम्प्लाइंड मूवीज़ बनाई हैं। बैरी जेनकिंस यूनिक विशन इस प्रीक्वल को एक अलग लेवल पर ले जाएगा और ये स्टोरी को और भी ज़्यादा मीनिंगफुल और इम्पैक्टफुल बनाएगा। जहां 2019 का द लायन किंग एक लाइव एक्शन रीमेक था, मुफासा द लायन किंग एक कम्प्लीटली फ्रेश एंगल से मुफासा की बैक स्टोरी को एक्सप्लोर करेगा। फैंस ने हमेशा से मुफासा के ओरिजिन स्टोरी के बारे में सोचा है और अब ये मूवी उन सारे क्वेश्चंस का जवाब दे दी।
जवाब देगी। यहाँ मुफासा के कैरेक्टर के इमोशनल डेप्थ को ज़्यादा शोकेस किया जाएगा। इस मूवी की स्टोरी फोकस करेगी मुफासा के हम्बल बिगिनिंग्स पर और कैसे उन्होंने हर मुश्किल को पार करके एक ग्रेट लीडर का सफ़र तय किया। ये जर्नी सिर्फ एक किंग बनने की नहीं है, बल्कि एक इंसान या लायन की रिस्पॉन्सिबिलिटी और सैक्रिफाइस को दिखाने वाली है। उनका ये सफ़र हर ऑडियंस के लिए बहुत रिलेटेबल और इंस्पायरिंग होगा। मूवी की वॉइस कैस्ट भी बहुत धमाकेदार है। आरोन पियारे को मुफासा का वॉइस देने के लिए कैस्ट किया गया है और केल्विन हैरिसन जेआर ने थाका, जो बाद में स्कैर बनता है। जेआर ने थाका का वॉइस ओवर किया है। दोनों एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस से हमें सिबलिंग रिवाल्री और इमोशनल कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिलेगी, जो स्टोरी का एक मेजर हाईलाइट होगी। मूवी के विजुअल्स भी एक बड़ी अट्रैक्शन होने वाले हैं। जैसे 2019 के द लायन किंग ने सीजीआई और फोटो रियलिस्टिक एनिमेशन का नया बेंचमार्क सेट किया था, वैसे ही इस प्रीक्वल में और भी ज़्यादा स्टनिंग विजुअल्स दिखाए जाएंगे। अफ्रीकन सवन्ना के ब्रेथ टेकिंग लैंडस्केप हमें एक फंटासी वर्ल्ड में ले जाएंगे फैंटेसी वर्ल्ड में ले जाएंगे। और अगर म्यूज़िक की बात करें तो हैंस जिमर वापस आ रहे हैं। हैंस जिमर जो ओरिजिनल द लायन किंग के लेजेंडरी म्यूज़िक कंपोज़र हैं, इस प्रीक्वल के लिए भी म्यूज़िक कंपोज कर रहे हैं। उनका म्यूज़िक नॉस्टैल्जिया को वापस लाएगा और नए मेलोडीज़ के साथ एक पावरफुल ऑडिटरी एक्सपीरियंस क्रिएट करेगा। सिर्फ हैंस जिमर ही नहीं, फैरल विलियम्स और निकोलस ब्रिटल भी इस मूवी के साउंड ट्रैक पर काम कर रहे हैं। इन तीनों का कोलैबोरेशन एक मास्टरपीस बनाएगा। सॉन्ग्स के मुफासा की इमोशनल हाइस और लोस को हाईलाइट किया जाएगा, जो ऑडियंस को डीपली कनेक्ट करेगा। इस फिल्म का एक और एक्साइटिंग एस्पेक्ट है मुफासा के दूसरे कैरेक्टर्स के साथ रिलेशनशिप्स का एक्सप्लोरेशन। राफिकी, जाजू और सराबी जैसे आइकॉनिक कैरेक्टर्स के साथ उनके बॉन्ड्स को डिटेल में दिखाया जाएगा। ये कनेक्शंस बताएंगे कि मुफासा एक वाइस और कैरिंग लीडर कैसे बने। फिल्म में नए कैरेक्टर्स भी इंट्रोड्यूस किए जाए रहे हैं, जो मुफासा के लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये नए कैरेक्टर स्टोरी को और ज़्यादा फ्रेश और एंगेजिंग बनाएंगे। ये एडिशंस नैरेटिव को और ज़्यादा रिच बनाएंगे और प्राइड लैंड्स की दुनिया को और एक्सप्लोर करेंगे। सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट है मुफासा और थाका के बीच की सिबलिंग्स डायनामिक्स को लेकर। दोनों के बीच का रिश्ता कैसे जेलसी और एम्बिशन के वजह से बिगड़ता है, ये स्टोरी का एक कोर एलिमेंट होगा। फैमिली के बीच के कॉन्फ्लिक्ट्स और इमोशनल चॉइसेस को इस मूवी में डीपली एक्सप्लोर किया गया है। डायरेक्टर बैरी जेनकिंस ने हिंट दिया है कि ये मूवी होप, आइडेंटिटी और कम्युनिटी के पावर जैसे थीम्स को एक्सप्लोर करेगी। मुफासा का सफ़र सिर्फ एक किंग बनने का नहीं है, बल्कि एक ऐसी जर्नी है जिसमें उनका अपना पर्पस और प्लेस इन द सर्कल ऑफ द लाइफ डिस्कवर होता है। फैंस बहुत एक्साइटेड हैं देखने के लिए कि एक ऑर्फन्ड कब कैसे वाइस और पावरफुल लीडर बनता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसी कहानी है जो नॉट ओनली एंटरटेनिंग होगी बट बहुत इंस्पायरिंग भी। मुफासा की जर्नी में जो लेजेंड्स है वो हर एज ग्रुप के ऑडियंस के लिए इम्पैक्टफुल होंगे।
मुफासा और थाका के बीच की सिबलिंग रिवाल्ड्री जो बाद में स्कैर और मुफासा के आइकॉनिक क्लैश में बदलती है, इस मूवी का एक इमोशनल और ड्रामेटिक हाईलाइट होने वाली है। ये रिवाल्ड्री ना सिर्फ जेलसली की कहानी है बल्कि फैमिली के बीच के मिसअंडरस्टैंडिंग्स और इनसिक्योरिटीज़ को दिखाएंगे। ताका का मुफासा से छोटी छोटी बातों पर जलना और अपने अस्तित्व को प्रूव करने की कोशिश एक डीप इमोशनल कनेक्शन बनाएगा। मूवी के डायलॉग्स और स्क्रिप्ट को भी केयरफुली डिज़ाइन किया गया है। ये डायलॉग्स मुफासा और थाका के बीच की इमोशनल टेंशन को ज़्यादा इम्पैक्टफुली डिलीवर करेंगे। साथ ही उनके बाकी फैमिली और प्राइड लैंड्स के रेसिडेंट्स के साथ की इंटरेक्शन भी मुफासा के लीडरशिप की जर्नी को और ज़्यादा रियलिस्टिक बनाएंगे। एक इंटरेस्टिंग एंगल होगा मुफासा की जर्नी का प्राइड लैंड्स के एनिमल्स के साथ कनेक्शन को एक्सप्लोर करना। ये दिखाया जाएगा कि एक लीडर कैसे अपनी कम्युनिटी के हर मेंबर की ज़रूरत और उनकी इंडिविजुअलिटी को समझता है। यह एस्पेक्ट लीडरशिप के एक नए पर्सपेक्टिव को ऑडियंस के सामने लाएगा। मुफासा और राफिकी के बीच के बॉन्ड भी मूवी में हाईलाइट किया जाएगा। राफिकी की जो एक स्पिरिचुअल गाइड और विस्डम का सोर्स है, मुफासा के लाइफ के इम्पॉर्टेंट मोमेंट्स में उनके साथ होगा। उनका रिलेशनशिप मुफासा के ग्रोथ और मैच्योरिटी का एक इंटीग्रल पार्ट बनेगा। फिल्म का एक और ख़ास एस्पेक्ट होगा सर्कल ऑफ लाइफ का डीपर एक्सप्लोरेशन। ये फिलोसफी मुफासा के डिसीशंस और लीडरशिप स्टाइल को डिफाइन करती है। मूवी में दिखाया जाएगा कि कैसे उन्होंने इस प्रिंसिपल को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट किया और बाद में अपने बेटा सिम्बा को सिखाया। मुफासा का लव स्टोरी एंगल भी इस मूवी का एक इमोशनल हाईलाइट होने वाली है। सराबी के साथ उनका रिलेशनशिप और दोनों के बीच का प्यार और ट्रस्ट एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाएगा। सराबी का रोल इस मूवी में ज़्यादा मीनिंगफुल और एम्पावरिंग दिखाया जाएगा। और हाँ, इस फिल्म में ह्यूमर भी होगा। जाजू और टाइमन बूम्बा जैसे लाइट हार्टेड कैरेक्टर से कॉमिक रिलीफ मिलेगा। इनकी प्रेजेंस स्टोरी को ज़्यादा एंटरटेनिंग और बैलेंस्ड बनाएगी। ये कैरेक्टर्स प्राइड लैंड्स के डायनामिक्स को और ज़्यादा एंजॉयबल बनाएंगे। सिनेमाटोग्राफी भी इस फिल्म का एक मेजर प्लस पॉइंट होने वाली है। अफ्रीकन सवन्ना के स्टनिंग विजुअल्स, नाइट स्काइज के ब्रीथ टेकिंग व्यूज़ और सनराइज के मेस्मराइजिंग शॉट्स इस मूवी को एक विजुअल ट्रीट बनाएंगे। ये विजुअल्स मुफासा की जर्नी को, इमोशनल बीट्स को और ज़्यादा इम्पैक्टफुल बनाएंगे। एक और बड़ा हाईलाइट है साउंड ट्रैक के साथ स्टोरी का सिंक्रोनाइजेशन। जैसे ही मुफासा के जर्नी में इमोशनल हाइस और लोस आते हैं, वैसे ही म्यूज़िक बैकग्राउंड में मूड सेट करेगा। हैंस जिमर और फैरल का ये कोलैबोरेशन ऑडियंस के इमोशंस को और ज़्यादा एम्पलीफाई करेगा। डिस्नी की ये मूवी एक फैमिली फ्रेंडली फिल्म होने के साथ साथ एक डीपर इमोशनल कनेक्शन बनाएंगी। ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं बल्कि एडल्ट्स के लिए भी एक थॉट प्रोवोकिंग एक्सपीरियंस होगी। मूवी के थीम्स यूनिवर्सल है जो हर एज ग्रुप के ऑडियंस के लिए रिलेटेबल बनेगी। मूवी के क्लाइमैक्स काफ़ी पावरफुल और मेमोरेबल होने वाली है। ये दिखाया जाएगा कि मुफासा कैसे अपनी स्ट्रगल्स को फेस करते हैं और उन्होंने अपने स्ट्रेंथ और विजडम से कैसे अपना डिस्टिनी लिखा। ये मोमेंट एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन होगा ड्रामा, इमोशन और विक्ट्री का।
मुफासा द लायन किंग के डायलॉग्स ऑडियंस के दिल को छू लेंगे। एक एक लाइन केयरफुली क्राफ्टेड होगी जो नॉट ओनली स्टोरी को आगे बताएगी बल्कि उनके कैरेक्टर को और ज़्यादा डेप्थ देगी। डायलॉग राइटिंग में डिस्नी ने हमेशा एक्सेलेंस दिखाई है और इस फिल्म में भी वही स्टैंडर्ड्स मेंटेन किए गए हैं। डिस्नी का ये प्रोजेक्ट टेक्निकली भी बहुत एडवांस्ड होने वाली है। लेटेस्ट सीजीआई और एनिमेशन टेक्निक्स का यूज़ इस मूवी को एक फोटो रियलिस्टिक मास्टरपीस बनाएगा। जो डिटेल्स 2019 के द लायन किंग में दिखाई गई थी वो इस प्रीक्वल में और भी ज़्यादा रिफाइन की गई है। मूवी के एक्शन सीक्वेंसेस भी काफ़ी थ्रिलिंग होने वाली है। मुफासा के जर्नी के डेंजरस एनकाउंटर्स और उनके ब्रेवरी के मोमेंट्स इस फिल्म में काफ़ी ग्रिपिंग और विजुअली स्टनिंग होने वाली है। ये सीक्वेंसेस ऑडियंस को सीट के एज पर रखने के लिए तैयार है। मुफासा द लायन किंग का एक यूनिक एस्पेक्ट होगा कि ये एक मोटिवेशनल स्टोरी होगी जो पर्सनल ग्रोथ और सेल्फ डिस्कवरी को हाईलाइट करेगी। ये मूवी दिखाएगी कि कैसे एक ऑर्डिनरी बीइंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन सकता है अगर उसमें डिटर्मिनेशन और बिलीफ हो। क्रिटिक्स और फैंस दोनों इस मूवी के लिए काफ़ी एक्साइटेड हैं। डिस्नी की ये मूवी एक बार फिर आइकॉनिक स्टेटस अचीव करने के लिए तैयार है। ऑडियंस इसे एक ब्लॉकबस्टर बनाने के लिए पूरी तरह से रेडी है। मुफासा द लायन किंग की रिलीज़ के बाद ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कैसे ये प्राइड लैंड्स की लेगेसी को ज़्यादा एक्सपैंड करता है। ये मूवी एक ऐसी जर्नी होगी जो ना सिर्फ मुफासा की कहानी सुनाएगी बल्कि ऑडियंस के दिल में एक नई जगह बनाएगी। मुफासा द लायन किंग की वॉइस ओवर कैस्ट भी काफ़ी एक्साइटिंग है। जेम्स अर्ल जॉन्स का नाम जैसे ही सुनते हैं सबके दिमाग में मुफासा की पावरफुल और आइकॉनिक वॉइस आती है। लेकिन इस प्रीक्वल में मुफासा के यंग वर्जन के लिए आरों पियारे अपनी आवाज़ देने वाले हैं। आरों की डीप और सोलफुल वॉइस कैरेक्टर के यूथफुलनेस और स्ट्रेंथ को परफेक्टली कैप्चर करेगी। साथ ही स्कैर के यंगर वर्जन यानी थाका के लिए केल्विन हैरिसन JR अपनी वॉइस देंगे जो कैरेक्टर की कन्निंग और इनसिक्योरिटीज़ को फ्लॉलेसली पोर्ट्रे करेंगे। बाकी सपोर्टिंग कैरेक्टर्स के लिए भी टॉप टायर वॉइस आर्टिस्ट को कैस्ट किया गया है। सराबी के रोल के लिए फ्लोरेंस खसुम्बा अपनी आवाज़ देने वाली हैं जिन्होंने अपनी पास्ट परफॉर्मेंसेस से फैंस के दिल जीत लिया है। राफ़ी की विजडम फील्ड कैरेक्टर जॉन खानी की पावरफुल वॉइस के साथ और भी इम्पैक्टफुल लगेगा। जाजू के लिए जॉन ओलिवर की ह्यूमरस टोन ऑडियंस को फिर से एंटरटेन करेगी। मूवी का डायरेक्शन बैरी जेनकिंस कर रहे हैं जो ऑस्कर विनिंग डायरेक्टर हैं और अपने इमोशनल स्टोरी टेलिंग के लिए जाने जाते हैं। जेनकिंस का विजन एक यूनिक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने का है जो मुफासा की कहानी को एक डीपर और रिचर नैरेटिव के साथ प्रेजेंट करेगा। उनकी लीडरशिप इस प्रोजेक्ट को एक मास्टरपीस बनाएगी। मुफासा द लायन किंग का स्क्रीन प्ले जेफ नाथनसन ने लिखा है जिन्होंने 2019 के द लायन किंग का स्क्रिप्ट भी लिखा था। उनका एक्सपर्टाइज डिस्नी की लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए काफ़ी ज़रूरी था। उन्होंने स्टोरी के इमोशनल कोर को इंटैक्ट रखते हुए नए एलिमेंट्स को इंट्रोड्यूस किया है। मूवी का म्यूज़िक एल्टन जॉन और हैंस जिमर के लेजेंडरी कॉम्बिनेशन का एक और मास्टरपीस होने वाला है।
एल्टन जॉन के सोलफुल ट्रैक्स और हैंस जिमर के इमोशनली चार्ज्ड बैकग्राउंड स्कोर मूवीज के नैरेटिव को और भी इम्पैक्टफुल बनाएंगे। पैरल विलियम्स का कोलैबोरेशन सॉन्ग्स में एक मॉडर्न ट्विस्ट ले लाए गया। फिल्म का प्रोडक्शन डिज्नी स्टूडियोज मोशन पिक्चर्स के अंडर हो रहा है। हाई बजट सीजीआई और स्टेट ऑफ द आर्ट एनिमेशन टेक्नोलॉजी इस मूवी के विजुअल एक्सपीरियंस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगी। डिज्नी का ये एम्बिशियस प्रोजेक्ट एक ब्लॉकबस्टर बनने के लिए पूरी तरह तैयार है। द लायन किंग का बजट काफ़ी बड़ा है, जो रिपोर्टेडली 250 मिलियन के आसपास है। ये डिज्नी के सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट में से है एक है। मूवी के ग्रैंड स्केल और हाई क्वालिटी विजुअल्स के लिए ये बजट परफेक्टली जस्टिफाइड है। मूवी का ड्यूरेशन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। फिल्म अराउंड 2 hours 15 minutes की होगी, जो एक परफेक्ट बैलेंस मेंटेन करेगी स्टोरी के इमोशनल मोमेंट्स और थ्रिलिंग सीक्वेंसेस के बीच। ये ड्यूरेशन ऑडियंस को बोर्ड होने का एक भी मौका नहीं देगा। डिज्नी का मूवी की मार्केटिंग पर भी काफ़ी फोकस किया है। सोशल मीडिया कैंपेन्स, कैरेक्टर टीजर्स और एक्सक्लूसिव इंटरव्यू से एक्साइटमेंट काफ़ी हाई है। ये सब स्ट्रैटेजीज इंश्योर करेंगी कि मूवी रिलीज़ के वक्त एक ग्रैंड बज़ क्रिएट हो। मूवी के रिलीज़ डेट की बात करें तो मुफासा द लायन किंग 5 जुलाई 2024 को वर्ल्ड वाइड रिलीज़ होने वाली है। फैंस अभी से ही अपने कैलेंडर्स मार्क कर चुके हैं। थिएटर्स की एडवांस्ड बुकिंग्स भी एक्सपेक्टेड है कि काफ़ी ईयरली स्टार्ट हो जाएगी। डिज्नी का ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक एंटरटेनमेंट फिल्म नहीं, बल्कि एक कल्चरल मोमेंट बनने वाली है। प्राइड लैंड्स और द लायन किंग फ्रेंचाइज के फैंस के लिए एक नॉस्टैल्जिक और इमोशनल जर्नी होगी। ये मूवी एक परफेक्ट एग्जाम्पल होगी कि कैसे स्टोरी टेलिंग और टेक्नोलॉजी को कंबाइन करके एक सिनेमैटिक मास्टरपीस बनाया जा सकता है। ऑडियंस काफ़ी एक्साइटेड है मूवी के रिलीज़ को लेकर और बॉक्स ऑफिस एक्सपर्ट्स प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि ये फिल्म ईजिली 1 बिलियन का मार्क क्रॉस करेगी। मूवी का स्ट्रॉन्ग फैन बेस और ग्लोबल अपील इंश्योर करेगा कि ये एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बन जाए। मुफासा द लायन किंग के ट्रेलर्स और प्रमोशनल मटेरियल ऑलरेडी बज़ क्रिएट कर चुके हैं। फैंस काफ़ी इम्प्रेस्ड है एनिमेशन क्वालिटी और स्टोरी के इमोशनल डेप्थ से। मूवी का एक टीजर ने तो सोशल मीडिया पर एक स्टॉर्म क्रिएट कर दिया है। मूवी के ऑफिशियल मर्चेंडाइज भी काफ़ी पॉपुलर होने वाली है। डिज्नी के कोलैबोरेशन से स्पेशल एडिशन टॉयज, बुक्स और कलेक्टिबल्स लॉन्च होने वाली है, जो प्राइड लैंड्स के फैंस के लिए एक मस्ट हैव होंगे। मुफासा द लायन किंग की स्टोरी लाइन के साथ साथ इसका मैसेज भी काफ़ी पावरफुल होने वाली है। ये फिल्म एक इंस्पायरिंग थाले होगी लीडरशिप, सेल्फ डिस्कवरी और फैमिली के वैल्यूज़ पर, जो हर एज ग्रुप के ऑडियंस को कनेक्ट करेगी। मूवी का एडिटिंग भी टॉप नॉच होने वाली है, जो स्टोरी के फेस को परफेक्टली मेंटेन करेगा। एडिटर जॉय MC मिलियन का एक्सपीरियंस और स्किल्स इस प्रोजेक्ट के फ्लो और स्टोरी टेलिंग को और इम्पैक्टफुल बनाएगा। फिल्म के पोस्टर और प्रमोशनल डिज़ाइंस भी काफ़ी क्रिएटिव हैं। अफ्रीकन सवन्ना का एक ग्रैंड और मैजेस्टिक रिप्रेजेंटेशन ऑलरेडी फैंस के बीच काफ़ी पॉपुलर हो चुका है। ये पोस्टर्स मूवी की एंटिसिपेशन को और ज़्यादा बता रहे हैं। मुफासा द लायन किंग का फाइनल मोमेंट्स फैंस के लिए एक इमोशनल रोलर कोस्टर होंगे। मुफासा का हीरोइक जर्नी और उसके लेगेसी का फाइनल ट्राइब्यूट ऑडियंस को एक अनफॉरगेटेबल सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देगा। डिज्नी ने इस मूवी के ज़रिए एक बार फिर प्रूव कर दिया कि उनका स्टोरी टेलिंग में कोई मुकाबला नहीं। मुफासा की स्टोरी एक प्रूफ होगी कि कैसे एक क्लासिक
टेल को नए एलिमेंट्स के साथ और ज़्यादा इम्पैक्टफुल बनाया जा सकता है। सो अगर आप द लायन किंग सीरीज़ के फ़ैन हैं या एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी सिनेमैटिक एक्सपीरियंस का इंतज़ार कर रहे हैं तो मुफासा द लायन किंग आपके लिए परफेक्ट ट्रीट है। मार्क योर कैलेंडर्स एंड गेट रेडी टू विटनेस द एपिक टेल ऑफ करेज, लव एंड लेगेसी। और आपका क्या रिएक्शन है इस मूवी के ट्रेलर्स और डिटेल्स को लेकर कमेंट्स में ज़रूर शेयर करिए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। हे हाय गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिज्नी की अपकमिंग मूवी मुफासा द लायन किंग 2024। एक बार फिर हमें प्राइड लैंड्स की मैजिकल दुनिया में ले जाने के लिए तैयार है। इस मूवी काफ़ी खास होने वाली है क्योंकि ये एक प्रीक्वल है जो हम सबके फेवरेट कैरेक्टर मुफासा की कहानी को एक्सप्लोर करेगी। यहाँ हमें पता चलेगा कि एक ऑर्फन्ड कब कैसे बन गया सवन्ना का लेजेंडरी किंग। ये मूवी एक इमोशनल जर्नी होने वाली है जिसमें स्ट्रगल और ट्रियम्फ्स दोनों को हाईलाइट किया जाएगा। इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं बैरी जेनकिंस जो अपनी स्टोरी टेलिंग के लिए बहुत मशहूर है। उन्होंने मूनलाइट और इफ बियले स्ट्रीट को टॉक जैसे क्रिटिकली अकम्प्लाइंड मूवीज़ बनाई हैं। बैरी जेनकिंस यूनिक विजन इस प्रीक्वल को एक अलग लेवल पर ले जाएगा और ये स्टोरी को और भी ज़्यादा मीनिंगफुल और इम्पैक्टफुल बनाएगा। जहां 2019 का द लायन किंग एक लाइव एक्शन रीमेक था, मुफासा द लायन किंग एक कम्प्लीटली फ्रेश एंगल से मुफासा की बैक स्टोरी को एक्सप्लोर करेगा। फैंस ने हमेशा से मुफासा के ओरिजिन स्टोरी के बारे में सोचा है और अब ये मूवी उन सारे क्वेश्चंस का जवाब देगी। यहाँ मुफासा के कैरेक्टर के इमोशनल डेप्थ को ज़्यादा शोकेस किया जाएगा। इस मूवी की स्टोरी फोकस करेगी मुफासा के हम्बल बिगिनिंग्स पर और कैसे उन्होंने हर मुश्किल को पार करके एक ग्रेट लीडर का सफ़र तय किया। ये जर्नी सिर्फ एक किंग बनने की नहीं है बल्कि एक इंसान या लायन की रिस्पॉन्सिबिलिटी और सैक्रिफाइस को दिखाने वाली है। उनका ये सफ़र हर ऑडियंस के लिए बहुत रिलेटेबल और इंस्पायरिंग होगा। मूवी की वॉइस कैस्ट भी बहुत धमाकेदार है। आरोन पियारे को मुफासा का वॉइस देने के लिए कैस्ट किया गया है और केल्विन हैरिसन जेआर ने थाका जो बाद में स्कैर बनता है। जेआर ने थाका का वॉइस ओवर किया है। दोनों एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस से हमें सिबलिंग रिवाल्री और इमोशनल कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिलेगी जो स्टोरी का एक मेजर हाईलाइट होगी। मूवी के विजुअल्स भी एक बड़ी अट्रैक्शन होने वाले हैं। जैसे 2019 के द लायन किंग ने सीजीआई और फोटो रियलिस्टिक एनिमेशन का नया बेंचमार्क सेट किया था, वैसे ही इस प्रीक्वल में और भी ज़्यादा स्टनिंग विजुअल्स दिखाए जाएंगे। अफ्रीकन सवन्ना के ब्रेथ टेकिंग लैंडस्केप हमें एक फैंटेसी वर्ल्ड में ले जाएंगे। और अगर म्यूज़िक की बात करें तो हैंस जिमर वापस आ रहे हैं। हैंस जिमर जो ओरिजिनल द लायन किंग के लेजेंडरी म्यूज़िक कंपोज़र हैं, इस प्रीक्वल के लिए भी म्यूज़िक कंपोज कर रहे हैं। उनका म्यूज़िक नॉस्टैल्जिया को वापस लाएगा और नए मेलोडीज़ के साथ एक पावरफुल ऑडिटरी एक्सपीरियंस क्रिएट करेगा। सिर्फ हैंस जिमर ही नहीं, फैरल विलियम्स और
निकोलस ब्रिटल भी इस मूवी के साउंड ट्रैक पर काम कर रहे हैं। इन तीनों का कोलैबोरेशन एक मास्टरपीस बनाएगा। सॉन्ग्स के मुफासा की इमोशनल हाइस और लोस को हाईलाइट किया जाएगा, जो ऑडियंस को डीपली कनेक्ट करेगा। इस फिल्म का एक और एक्साइटिंग एस्पेक्ट है मुफासा के दूसरे कैरेक्टर्स के साथ रिलेशनशिप्स का एक्सप्लोरेशन। राफिकी, जाजू और सराबी जैसे आइकॉनिक कैरेक्टर्स के साथ उनके बॉन्ड्स को डिटेल में दिखाया जाएगा। ये कनेक्शंस बताएंगे कि मुफासा एक वाइस और कैरिंग लीडर कैसे बने। फिल्म में नए कैरेक्टर्स भी इंट्रोड्यूस किए जाए रहे हैं, जो मुफासा के लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये नए कैरेक्टर स्टोरी को और ज़्यादा फ्रेश और एंगेजिंग बनाएंगे। ये एडिशंस नैरेटिव को और ज़्यादा रिच बनाएंगे और प्राइड लैंड्स की दुनिया को और एक्सप्लोर करेंगे। सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट है मुफासा और थाका के बीच की सिबलिंग्स डायनामिक्स को लेकर। दोनों के बीच का रिश्ता कैसे जेलसी और एम्बिशन के वजह से बिगड़ता है, ये स्टोरी का एक कोर एलिमेंट होगा। फैमिली के बीच के कॉन्फ्लिक्ट्स और इमोशनल चॉइसेस को इस मूवी में डीपली एक्सप्लोर किया गया है। डायरेक्टर बैरी जेनकिंस ने हिंट दिया है कि ये मूवी होप, आइडेंटिटी और कम्युनिटी के पावर जैसे थीम्स को एक्सप्लोर करेगी। मुफासा का सफ़र सिर्फ एक किंग बनने का नहीं है, बल्कि एक ऐसी जर्नी है जिसमें उनका अपना पर्पस और प्लेस इन द सर्कल ऑफ द लाइफ डिस्कवर होता है। फैंस बहुत एक्साइटेड हैं देखने के लिए कि एक ऑर्फन्ड कब कैसे वाइस और पावरफुल लीडर बनता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसी कहानी है जो नॉट ओनली एंटरटेनिंग होगी बट बहुत इंस्पायरिंग भी। मुफासा की जर्नी में जो लेसन्स है वो हर एज ग्रुप के ऑडियंस के लिए इम्पैक्टफुल होंगे। मुफासा और थाका के बीच की सिबलिंग रिवाल्ड्री जो बाद में स्कैर और मुफासा के आइकॉनिक क्लैश में बदलती है, इस मूवी का एक इमोशनल और ड्रामेटिक हाईलाइट होने वाली है। ये रिवाल्ड्री ना सिर्फ जेलसी की कहानी है, बल्कि फैमिली के बीच के मिसअंडरस्टैंडिंग्स और इनसिक्योरिटीज़ को दिखाएंगे। ताका का मुफासा से छोटी छोटी बातों पर जलना और अपने अस्तित्व को प्रूव करने की कोशिश एक डीप इमोशनल कनेक्शन बनाएगा। मूवी के डायलॉग्स और स्क्रिप्ट को भी केयरफुली डिज़ाइन किया गया है। ये डायलॉग्स मुफासा और थाका के बीच की इमोशनल टेंशन को ज़्यादा इम्पैक्टफुली डिलीवर करेंगे। साथ ही उनके बाकी फैमिली और प्राइड लैंड्स के रेसिडेंट्स के साथ की इंटरेक्शन भी मुफासा के लीडरशिप की जर्नी को और ज़्यादा रियलिस्टिक बनाएंगे। एक इंटरेस्टिंग एंगल होगा मुफासा की जर्नी का प्राइड लैंड्स के एनिमल्स के साथ कनेक्शन को एक्सप्लोर करना। ये दिखाया जाएगा कि एक लीडर कैसे अपनी कम्युनिटी के हर